कक्षा 11 में कूटू। आज हम लोग फर्स्ट पोयम पढ़ेंगे, ए फोटोग्राफ। समझ में आया? श्रीली टॉल्सन ने इसे लिखा है। इस पोयम की खास बात यह है कि मतलब पहले हमने ए पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक फ़ोटो, जो पहला लेसन है उसमें एक फ़ोटो के बारे में पढ़ा था, इसलिए उसी पर आधारित ये भी पोयम जो है वो क्या नाम जो है आपका फोटोग्राफ पर ही आधारित है। सबसे पहले आप इसमें जान लें कि इसमें जो है ये बताया जाएगा कि एक फोटोग्राफ टंगा है घर पर। लेखिका के, जिन्होंने पोयम लिखी है, उनके घर पर एक फोटोग्राफ टंगा है। उसी फोटोग्राफ में जो तस्वीरें हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। फिर से ध्यान देंगे, इस पोयम में ये बताया जाएगा, पोएटिस जो है ये बताएगी कि इनके घर में एक फोटो टंगा है। उसी फोटो के बारे में इस पोयम में हमको पढ़ना है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द कार्ड बोर्ड। कार्ड बोर्ड एक दफ्ती का गत्ता टाइप का होता है जिस पर हम फोटो को चिपकाते हैं। सोज माने प्रतीत होना या दिखाना, मी माने मुझे, हाउ माने कैसे, इट माने यह, वाज माने था। तो यहाँ पर कार्डबोर्ड के मतलब मैंने बताया एक लकड़ी का गत्ता जिस पर फोटो हम चिपका देते हैं या सेट कर देते हैं। अब पहली पंक्ति में ये कहा गया कि कार्डबोर्ड मुझे प्रदर्शित करता है कि इस पर जो तस्वीर बनी है वो किसकी है। आगे देखते हैं। व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग, यही तो है। पैडलिंग माने जल क्रीड़ा करना। जल क्रीड़ा का मतलब जैसे तालाब है, नदी है, उसमें पानी में खेलना, नहाना। और चूंकि लेखिका जो है समुद्र के बीच के किनारे का वर्णन करती है, तो उसने कहा व्हेन माने जब, टू माने दो, गर्ल माने लड़कियां, कजिन माने चचेरी बहनें, वेंट माने गई, पैडलिंग माने जल क्रीड़ा करने के लिए। और कौन ये बताता है? कार्डबोर्ड बताता है। कार्डबोर्ड क्यों बताता है? क्योंकि कार्डबोर्ड माने लकड़ी का गत्ता जिस पर एक फोटो लगी है। फोटो में कई बहनें, दो चचेरी बहनें समुद्र के किनारे पैडलिंग कर रही हैं, माने जल क्रीड़ा कर रही हैं। समझ में आया? तो फिर से देखें। कार्डबोर्ड माने दफ्ती या गत्ता, सो माने प्रकट करता है, मी माने मुझे माने लेखिका को, हाउ माने कैसे, और टू गर्ल्स माने दो चचेरी बहनें या दो चचेरी बहनें, वेंट माने गई हैं, और पैडलिंग माने जल क्रीड़ा करने। आगे देखें क्या है। ये फोटो है। कहाँ है फोटो? कार्डबोर्ड माने गत्ते पर। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। वो दोनों, ईच वन माने प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब दोनों चचेरी बहनें, होल्डिंग माने पकड़े हुए हैं, होल्डिंग माने पकड़े हुए हैं, और माई माने मेरी, मदर माने माताजी, और हैंड माने हाथ। वो दोनों लड़कियां मेरी माताजी के हाथ को पकड़े हैं। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स। और लेखिका कहती है कि जो बड़ी लड़की है वो कितने साल की है? 12 ईयर्स माने 12 साल की। बड़ी लड़की कितने साल की है? 12 साल की। एंड ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल। ऑल माने सभी, थ्री माने तीनों। तीनों कौन? दो कजिन माने चचेरी बहनें और लेखिका की माताजी। थ्री माने तीनों, स्टिल माने अब भी, स्माइल माने मुस्कुराती हैं, थ्रो दियर हेयर, हेयर माने बाल। मतलब फोटो में जो तस्वीर है चेहरे की, चेहरे में पीछे की तरफ बाल है और आगे की तरफ जो चेहरा है वो लड़कियां अब भी मुस्कुरा रही हैं। ये कौन प्रस्तुत कर रहा है? फोटोग्राफ। फिर से एक बार हमारे शब्दों में जाने। एक गत्ते पर एक फोटो लगी है जिसमें दो लड़कियां चचेरी बहनें हैं, समुद्र के किनारे पैडलिंग कर रही, माने जल क्रीड़ा कर रही या फिर कहीं पानी में खेल रही हैं। दोनों, ये प्रत्येक जो है वो लेखिका की कवियत्री, सॉरी बार बार हम लेखिका कह देते हैं, उसको कवियत्री, पोइटस माने दोनों जो लड़कियां हैं वो पोइटस की माता जी का हाथ पकड़े हैं। जो बड़ी लड़की है वो कितने साल की है? 12 साल की है। ऑल थ्री माने तीनों फोटोग्राफ में अब भी क्या कर रही हैं? मुस्कुरा रही हैं।
आज भी मुस्करा रहे। फोटो काफी लंबे समय पहले का है, लेकिन फोटो में आज भी वो तीनों मुस्करा रहे हैं। एंड द अंकल विद कैमरा, और इनके अंकल भी गए थे, और वो साथ में क्या ले गए थे? कैमरा ले गए थे। ए स्वीट फेस माई मदर्स, पोएटेस कहती है कि मेरी माता जी का, यहाँ पर स्वीट माने सुंदर, सुंदर चेहरा है। पोएटेस कहती है कि मेरी माता जी का चेहरा बहुत सुंदर है। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, समझ में आया? और ये फोटोग्राफ कब का है? जब लेखिका पैदा नहीं हुई थी। बॉर्न माने पैदा होना, बिफोर माने पहले। लेखिका के पहले पैदा होने से पहले का फोटोग्राफ है। एंड द सी, और समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और कहा इस फोटोग्राफ में समुद्र है जो अपीयर माने प्रतीत होता है, चेंज माने बदलाव, और लेस माने कम या नहीं। और फोटोग्राफ दिखाता है कि समुद्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। वास्ड दियर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं? तो ये अब भी फीट माने पैरों को धो रहा है। ऐसा लगता है कि आज भी वह समुद्र के किनारे खड़ी हैं और समुद्र उनके पैरों को धो रहा है। पुतु ये कक्षा 11 में फर्स्ट स्टेंजा मैंने आज पढ़ा है, सेकंड और थर्ड कल पढ़ेंगे। आज इतना ही।